धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। समय धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए, घड़ी के लिए और इस वक्त के लिए प्रभु, जो आपने सुंदर समय दिया, अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने हाथों में ले और आशीषों से भरपूर करे पिता। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं पिताजी। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए, घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने ये सुंदर समय दिया प्रभु। अपने हाथों में ले और आशीषों से भरपूर करे, एक एक जन को आशीष और बरकत दें, आपके नाम को महिमा बढ़ाई मिले। आप जानने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, अपने लहू में ले करके चलाए और आशीषों से भरपूर करे, सारे बंधन टूटने पाए प्रभु। आज का दिन हम आपके हाथों में देते हैं, आपके नाम को महिमा बढ़ाई मिले। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया यीशु राजा धन्यवाद 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 करते महान परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं, पाक पवित्र वेदी के आगे आते हैं, कलवरी क्रूस के नीचे ले आते हैं प्रभु। एक एक जन को छुएं, बरकत दें, आशीष दें, आपके नाम को महिमा बढ़ाई मिले। एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं, सारे बंधन टूटने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं, पाक पवित्र वेदी के आगे आते हैं, कलवरी क्रूस के नीचे ले आते हैं प्रभु। छुएं, बरकत दें, आशीष दें, एक एक जन को आशीष और बरकत मिले प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता। एक एक जन के जीवन में कार्य होने पाए प्रभु, इन्हें छू ले और ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, इन्हें छू ले, ब्लेस करें, और जिन जिन के जीवनों में आज कार्य हो रहा है प्रभु, उन्हें आशीषित करें पिता। जो बीमारियों में है पिता, वो चंगे होने पाएँ, जो डिस्टर्बेंस में हैं
वो पिता शांति पानी पाएं। प्रभु जो कर्जों में हैं उनका कर्जा निपट पाए। आज आपकी आत्मा और अनुग्रह इन सब के जीवन पर होने पाए पिता। इस सभा को पिता शुरू से लेकर आखिर तक आप अपने अनुग्रह में अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता से चलाएं। प्रभु यीशु आपके हाथों में देता हूँ पिता। आने वाले एक एक जन को, मौजूद एक एक जन को आपके लहू में देता हूँ। इस सभा को सुनने वालों को आपके हाथों में देता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपके सन्मुख आता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, घड़ी के लिए और इस वक्त के लिए। आज महीने का दूसरा रविवार है। सो परमेश्वर ने अच्छा समय दिया है। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 46 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाही, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उसे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाया और उसे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उत्तर दिया, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये कहानी हमने बहुत बार पढ़ी होगी बाइबल में, बरतिमाई के बारे में। इस बरतिमाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं कि परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। लेकिन आइए आज हम इसे एक तरीके से मनन करते हैं कि बरतिमाई को चंगाई क्यों मिली। वह जन्म से अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, ठीक है, और एक भिखारी है। क्या है? एक भिखारी है। कैसा जीवन होगा उस भिखारी का कि जो जन्म से अंधा है और भिखारी है और अपने परिवार का पेट भी पाल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, वे यरीहो में आए और जब है उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। कौन आए? यीशु मसीह के साथ चेले भी आए और एक बड़ी भीड़ आई। तो बहुत से लोग गए, तो कह रहे वे यरीहो में आए। तब तिमाई का पुत्र बिरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे भिखारी बैठा हुआ। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। वह अंधा है, उसे मालूम नहीं, उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन वह वचन सुनता है। सबसे पहले क्या, जब उसने सुना, फिर समझा, फिर जाना, फिर पुकारा। कैसे? उसने सुना कि यीशु नासरी है, जो एक नबी है, जो लोगों को चंगाई देता आ रहा है। एक बड़ी भीड़ है, नारे लग रहे होंगे उस वक्त, दाऊद की संतान यीशु नासरी, होशाना होशाना, ऐसे नारे लग रहे होंगे ना। यीशु नासरी आया, होशाना, ऐसे नारे लग रहे होंगे वहां पे। उसने सुना, फिर समझा कि ये कौन है। कैसे समझा? उसने जो वचन सुने, पढ़ नहीं सकता था, लेकिन वो वचन सुनता था कानों से और उसने अपने हृदय में रखे हुए थे। जो उसने वचन सुने, उन वचनों के द्वारा, ठीक है ना, जो उसने वचन सुने, उन वचनों के द्वारा वह पास आया। हाँ, सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, उसने जो वचन सुने, उन वचनों के द्वारा उसने कंपेयर किया और फिर उसने जाना कि हाँ, यही वो यीशु है। सुना, समझा, जाना, फिर वह पुकारने लगा। पहले उसने सुना,
फिर उसने जाना, समझा कि ये कौन है, फिर उसने जान लिया कि यही है उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। फिर उसने पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और जब वह पुकारने लगा तो लोग उसके पास आए। जब उसने पुकारना शुरू किया तब उसके पास आए। जब उसने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, तब लोगों ने उसकी ओर सुनना शुरू किया, तब जानना शुरू किया, तब वह समझने लगा कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। उन चीजों को लेकर के वह पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्यों? क्योंकि उसने पहले उसे समझा। एक अंधे भिखारी ने पहले उसे समझा फिर पुकारा, और आज हम बिना समझे उसे पुकारते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, और भी वह और भी पुकारने लगा। बहुत लोग उसे डांटने लगे, चुप रह चुप रह चुप रह। परंतु क्या हुआ, और जोर से वह पुकारने लगा। और जब वह और जोर से पुकारने लगा तब क्या हुआ, वह यीशु मसीह के पास आने लगा। उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, उसने पुकारना शुरू किया प्रभु को। लोगों ने डांटा कि चुप रह, लेकिन वह और जोर से पुकार रहा है। जब और जोर से पुकारने लगा तब क्या हुआ, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढांढस बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। उसे पुकारा। अगर वह लोगों के कहने पे चुप हो जाता, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ना, चुप, तू कौन है, एक अंधा भिखारी, वह तेरे पास क्यों आएगा, तू जन्म से अंधा है, तो पापी है। तो उस समय के लोग क्या थे, जो अंधे होते थे, कोढ़ी होते थे, या चुंगी लेने वाले होते थे, कुछ इस तरह के काम करने वाले होते थे, उन्हें वह पापी समझते थे, वह उन्हें आने नहीं देते थे। ठीक है ना। भवन के अंदर, मंदिर के अंदर आने नहीं देते थे, पवित्र मंदिर के अंदर सभाओं में आने नहीं देते थे। वह बाहर से ही खड़े होते थे और पुकारते थे। ठीक है। तो उसने पुकारना शुरू किया, और क्या हुआ, लोगों ने उसे डांटा। और जब डांट रहे होंगे तो कह रहे होंगे, तेरे के जैसा कौन है, चुप, नहीं पुकार, वो तेरी नहीं सुनेगा। लेकिन बाइबल बताती कि वह और जोर से पुकारने लगा, और जोर से पुकारने लगा। जब वह और जोर से पुकारने लगा तब यीशु ने रुक कर कहा उसे बुलाओ। जब उसे बुलाने के लिए कहा तब वह आया। अब वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा और शीघ्र यीशु के पास आया। सबसे पहले उसने काम क्या किया, अपना कपड़ा फेंक दिया। वो कपड़ा क्या है, वह उसकी रोजी रोटी है, वह उसका जीविका है। भीख के पैसे उसी पे मिलते। ठीक है ना। कटोरा, उस वक्त कपड़ा बिछाते थे तो उस पे लोग पैसे डालते थे, वह उसकी जीविका। उसने यीशु मसीह को पाने के लिए, यीशु मसीह से पाने के लिए अपनी जीविका को ठोकर मार दी। बाइबल बताती है राजा हिजकिय्याह बीमार हो गया, यशायाह 38 में। और परमेश्वर के ने अपने दास से कहा, नबी से कहा कि जा जाके राजा हिजकिय्याह को बोल दे कि तू अब नहीं बचेगा। अब राजा हिजकिय्याह को वसीयत लिखने के लिए कह दिया। तो राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, दीवार की ओर मुंह किया और रोने लगा, परमेश्वर से पुकारने लगा, रो करके प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं तेरे पास आता हूं। वह परमेश्वर के सामने रोने लगा और पुकारने लगा कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तू याद कर मैं कैसे ईमानदारी और सच्चे मन से तेरे साथ चलता आया। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर देखा। दीवार की ओर मुंह करने का मतलब कि उसने संसार की ओर पीठ कर ली। जो उसे चाहिए था वो परमेश्वर से मिल सकता था। इसलिए बाइबल बताती है कि उसने संसार की ओर से पीठ की और परमेश्वर से मांगने लगा और पुकारने लगा, बताने लगा, स्मरण कराने लगा परमेश्वर को। बाइबल बताती परमेश्वर भूलता नहीं, लेकिन वह ईमानदार था तभी स्मरण करा रहा था। ठीक इसी तरह जब इस अंधे भिखारी ने, बिरतिमाई ने, जब उसने जाना, पहले सुना,
भीड़ के शोर को सुना, फिर उसने समझा अरे ये कौन है, कंपेयर किया वचनों से, फिर उसने जान लिया कि यही यीशु नासरी है। फिर उसने पुकारना शुरू किया। जब लोगों ने डांटा, फिर वह और जोर से पुकारने लगा। और जब पुकारा तो यीशु ने बुलाया, तो सबसे क्या किया, पहले उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, अर्थात उसने अपनी जीविका को फेंक दिया। उसे अब इस संसार की, इस भीख से, इस संसारिक जीविका से कोई मतलब नहीं था। वह उठा और चलने लगा। वह पुकार रहा है जोर जोर से, क्यों? अंधा है। वह उसका दुख देख सकते हैं हम कि वह ऐसा अंधा भिखारी है कि जिसके माँ बाप ने अंधा होने के बावजूद उसे बचपन से काम पे लगा दिया कि जा हमारे लिए कार्य कर, हमारे लिए कमा करके ला, भीख मांग करके ला, हमें खिला, हमें खिला। बाइबल बताती है, भजनकार लिखता है 27:10 में, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभालेगा, परंतु यीशु मसीह मुझे संभालेंगे। जब हम चेन्नई से मदुरई की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ी चर्च आती है, रोमन कैथोलिक चर्च है। उसके बाहर एक वर्स लिखी हुई है, यही उसमें लिखा है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया परंतु यीशु मुझे संभालेगा। वहां पे यहोवा की, परमेश्वर के बदले उसने लिखा यीशु मुझे संभालेगा। और जब लोग वहां से गुजरते हैं तो उस वर्ष को जरूर पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा है उसको, और लोग पढ़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि वाकई में यीशु मुझे संभालता है। अब देखते आते हैं उस भिखारी पे, वो भिखारी के जीवन में क्या बीत रही है, जिसे बचपन से जो अंधा है और उसके माता पिता ने उसे पालने की बजाय भीख मांगने पर लगा दिया और कह दिया कि जा हमें खाना खिला, हमारे लिए कमा कर ला, चाहे भीख मांग कर ला। वह दुखी हृदय से बैठा होगा ना, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला और उसने पुकारा। एक तेलुगु गीत बड़ा अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा, मैं उस गीत को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाविद कुमारुना ननडाडी पूकయ్యా నజరేకు వాడా నన్ను విడిచిపోకయ్యా నీవు తపనకి లోకములో ఎవరినారయా నీవు తపనకి లోకములో చేతి లేదా దావీదు కుమారునా నన్ను దాటిపోకయ్యా నజరేకు వాడా నన్ను విడిచిపోకయ్యా। वो कहता है, तेलुगु गीतकार लिखता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी आंखें नहीं है, मैं भीख मांग रहा हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अगर आज आप बीमार हैं तो पुकार करके हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, तो वह आज आपको चंगा करने जा रहा है। इस वक्त वह पुकार करके आता है और अपना कपड़ा फेंक देता है, अर्थात उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हमें क्या होता है, हम चर्च में नहीं आना चाहते, हम चर्च में जाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं, हमारे पास बहुत सारे दिखते हैं कि वो चर्च में नहीं जाएंगे, संडे के दिन बहाना बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें परमेश्वर का वचन जरूर सुनना है। उसने अपनी जीविका को ठोकर मार दी। उसे मालूम था जो मुझे चाहिए था वो यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र ही दे सकता है, दाऊद की संतान दे सकती है, उद्धार करता यीशु दे सकता है। वह उठा और यीशु के पास आया और यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, हे रब्बी की यह कि मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं। अब उसे क्या चाहिए? देखने लगे। जन्म से अंधा है। अब ऐसा काम कौन कर सकता है? परमेश्वर का पुत्र कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। डॉक्टर भी जन्म से अंधे को आंखें नहीं दे सकता, ठीक है ना। आजकल की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं या कुछ लगा लेते हैं। आजकल पिछले दिनों में एक देख रहा था वीडियो कि एआई की मदद से उन्होंने कुछ ऐसे लेंसेज तैयार किए हैं कि जो एक चश्मा तैयार किया है, वो बहुत बड़ा और मोटा देखने के लिए चश्मा है, उसको लगा के उनको कुछ दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसे मालूम है कि जो मुझे चाहिए वह टेम्परेरी नहीं है, वह परमानेंट है। और परमानेंट हीलिंग चाहिए तो उसने यीशु को कहा कि हे प्रभु मैं देखने लगूं। तब यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया।
आमीन। सो आज परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आज तू बीमार है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तू डिस्टर्ब है, तेरे विश्वास ने तुझे शांति दे दी है। तू कर्जे में है, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा कर्जा उतर गया है। तो किसी तरह की परेशानी में है, तेरा विश्वास ने उस पहाड़ को खत्म कर दिया है। बाइबल बताती है कि विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो संदेह करने वाला है वह उस समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उठती और तहस नहस हो जाती है। वह कुछ नहीं पाता क्योंकि वह दुचित्ता मनुष्य है। लेकिन आज हमें बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है और हमें ईमानदारी से प्रभु के साथ चलना है। जिस तरह वो आया और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज बाइबल बता रही है कि आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है। आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आज इसी वक्त आइए मैं प्रार्थना करने लगा हूँ आपके लिए। अनुग्रहकारी पिताजी, महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सन्मुख आता हूँ। पाक पवित्र वेदी के आगे आता हूँ, कलवरी क्रूस के नीचे ले आता हूँ। प्रभु छुए, बरकत दें, आशीष दें। आपके बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। अनुग्रहकारी पिताजी अपने बच्चों को छू ले और ब्लेस करें। हर एक बंधन, बीमारी, कमी घटी, कमजोरी टूटने पाए पिता। जितने बीमार हैं आज चंगे हो जाने पाए पिता। इस संदेश को जो जो सुन रहे हैं पिता, उसी वक्त उन्हें चंगाई आने पाए पिता। आपके बच्चों को आपके हाथों में दे देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिताजी, हर एक सुनने वाला आशीष पाने पाए। अपने बच्चों को अपने हाथों में लेकर के चलाएं, इसी वक्त उन्हें छू ले और ब्लेस करें। धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर पिता, आपके बच्चों के लिए, आज की सभा के लिए। अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। राजेंद्र भाटिया मिनिस्ट्री को आपके लहू में देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।